अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी? आप सबको उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मौसम के एतबार से मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जैसा कि सर्दियों का मौसम जो है वो चल रहा है और इस मौसम के अंदर होता क्या है कि बहुत से बुज़ुर्ग लोगों को, इसके अलावा खुसूसन जो उनसे शुगर के मरीज़ होते हैं, उनको ज़्यादातर जिस चीज़ को जिसका सामना करना पड़ता है वो होता है जी यूरिन का बार बार आना, यानी कसरते पेशाब, कसरते बॉल का मसला होता है, जिसकी वजह से उनको पूरा दिन में भी यूरिन बार बार आता है। इसके अलावा रात में जब इस तरह के लोग जो है वो सो जाते हैं और रेस्ट कर रहे होते हैं, उस वक़्त में भी उनको बार बार जो है वो बिस्तर से उठकर यूरिन करने के लिए जो है वो जाना पड़ता है। और जिसकी वजह से सर्दी के मौसम के अंदर बिस्तर से निकलना भी एक दुश्वार कुन मसला जो है वो ऐसे लोगों को लगता है। तो सबसे पहले जहाँ तक इसकी तहरीक को हम लोग वाजे कर लें कि ऐसे लोगों की तहरीक जो सी होती है वो आसाबी तहरीक होती है, यानी ऐसे लोगों के आसाब में तहरीक होती है। उजलात जो उनसे होते हैं वो तस्कीन की हालत में होते हैं, वो सोए हुए होते हैं, और गुदूद जो उनसे होते हैं वो तहलील की हालत में होते हैं। तो यूरिन जो उनसे होता है वो मिकदार के अंदर ज़्यादा आता है, बार बार आता है, और बाज़ों का जो होता है वो उसके ऊपर कंट्रोल भी ऐसे लोगों का पूरा जो है वो नहीं होता। क्योंकि उजलात जो उनसे होते हैं वो हालत तस्कीन के अंदर होते हैं। तो जब यूरिन के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं होता तो बाज़ औक़ात उठते उठते भी यूरिन पास हो जाया करता है, या अगर यूरिन आता है तो वो बार बार आया करता है। तो उसके लिए मैं आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को एक टिप आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने वाली हूँ, एक नुस्खा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें और आप लोग हमारी वीडियो से इसी तरह से फ़ायदा उठाते रहें। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें और आप लोग इसी तरीके से हमारी नई से नई वीडियो से फ़ायदा उठाते रहें। तो कसरत बॉल या कसरत पेशाब, यूरिन का बार बार आना, जिसकी वजूहात मैंने बता दी। अमूमन वो लोग जो कि एजड उम्र के होते हैं, या छोटे बच्चे, या ऐसे लोग जो कि पानी बहुत पीते हैं, या ऐसे लोग जो कि शुगर के मरीज होते हैं, इन तमाम तर लोगों को ये मसला जो है वो ज़्यादा पेश आता है। उसके लिए जी आप लोगों ने करना क्या है, मैं एक से दो चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। अगर तो आपको एक आसान तरीन टिप बता दूं कि आप लोगों को कुछ भी ना करना पड़े तो ये कर सकते हैं। खाना जो है वो खा लेने के बाद आप लोग ये करें कि ऐसे लोग लौंग और दालचीनी का कावा बनाएं, जिसके अंदर 2 से 3 लौंग जो हैं वो शामिल कर लीजिए, और दालचीनी जो है उसकी भी तकरीबन 1 से 2 जो उसके टुकड़े होते हैं वो ऐड करके 3 कप पानी के अंदर डालकर हल्की आंच पर बनाइए। जब आधा कप रह जाए तो आप लोग इसको इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ये जो बार बार उठने वाला मसला है ये आपका हल हो जाएगा। और पूरे दिन के अंदर भी अगर इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आप लोग खाने के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मज़ीद एक देसी नुस्खा है जिसको मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर देती हूँ। उसके अंदर 2 से 3 चीज़ें हैं। उसमें नंबर 1 पर आप इसके अंदर ऐड करेंगे जी लौंग। नंबर 2 पर आप इसके अंदर जावत्री या जलवत्री जिसको बोलते हैं, ठीक है। नंबर 3 पर खोलिन जान। 3 चीज़ें होंगी, ठीक है जी। जलवत्री, लौंग और खोलिन जान, तीनों जो सी चीज़ें हैं आपने ये तकरीबन 10-10 ग्राम ले लेनी है। 10 ग्राम जो आपने लौंग ले लेने हैं, 10 ग्राम जो है आपने जलवत्री, और 10 ही ग्राम इसके अंदर आपने खोलिन जान डाल लेना है। 3 चीज़ें हो गई, इनको सफूफ करके इसमें आपने शामिल करना है। 100 ग्राम के करीब आप इसके अंदर जो है वो तिल शामिल करेंगे। तिल सफ़ेद ले लीजिए, उसको 100 ग्राम इसमें शामिल कर लीजिए। चारों चीज़ों को मिक्स करके पाउडर बनाकर अच्छे तरीके से अपने पास महफूज कर लीजिए, और पूरे दिन के अंदर भी इसको इस्तेमाल करें। सुबह दोपहर शाम छोटी आधी चम्मच जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा आपकी उम्र और आपके वज़न के एतबार से इसकी जो है वो मिकदार खुराक होगी।
तो ऐसे छोटे बच्चे जो कि बिस्तर के ऊपर पेशाब कर देते हैं, या जिनको यूरिन का मसला होता है, या बूढ़े लोग जिनका पेशाब पर पूरे तरीके पर कंट्रोल नहीं होता, या वो ख़वातीन और हजरात जो कि शुगर की वजह से बार बार पेशाब के आने के लिए परेशान होते हैं, तो आप लोग इसको इंशाल्लाह इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो करम कर देगी, खैर वाला मामला कर देगी। इस अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।